जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप एक और HTML टैग को जिसमें वेब पेज जो लास्ट आपको क्लिक करना सिखाया था, जिसमें डिफरेंट टैग्स के बारे में बताया था, आज आपके पास अगेन डिफरेंट टैग्स को यूज़ करते हुए एक नया वेब पेज क्रिएट करवाऊंगी। सबसे पहले आपके सामने HTML का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग लिख रही हूँ। 3 बेसिक टैग्स हैं जो आपने किसी भी नोटपैड की फाइल को खोलते ही सबसे पहले जो लिखने हैं, दैट इज़ योर HTML एंड हेड टैग। जो आज के टैग्स आपने डिस्कस करने हैं, उन टैग में आपका जो 2 टैग्स हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के टैग्स हैं। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को किस तरीके से लिखवाया जाता है वो बताना है, और उसके अंदर लिखे गए आइटम्स को किस तरीके से लिखवाना है वो बताऊंगी आज के उसमें। ठीक है, ये आपके 3 टैग्स हैं जिनको आपने लिखना नहीं भूलना। टाइटल के अंदर आपको पता है आपने वो स्टेटमेंट लिखवानी होती है जो आपने अपने वेब पेज का नेम लिखवाना होता है। ठीक है, और ये मैं दे देने के बाद नेक्स्ट अब अपना लिखवाना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं हेडिंग देती हूँ कि मुझे क्या लिखवाना है। हेडिंग का साइज़ मैं रख रही हूँ 2। ठीक है, इसके बाद इसका एक स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग लिख लेते हैं, हेडिंग 2। और हेडिंग में मुझे क्या लिखवाना है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये मेरे किसी भी वेब पेज के ऊपर हेडिंग बन के आएगा, ये वाला टैग। हेडिंग का साइज में 2 रखा है। अब बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का। याद रखिएगा इनके अल्फ़ाबेट्स, इनके नाम में ही इनका लिखा हुआ है। ऑर्डर लिस्ट को OL से रिप्रेजेंट किया जाता है और अनऑर्डर्ड को UL से। ठीक है, इस स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग बना रही हूँ ऑर्डर लिस्ट का। अब इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो मुझे आइटम्स लिखवाने हैं उनका टैग है लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो लिस्ट ऑफ आइटम में सबसे पहले टाइप ऑफ कंप्यूटर में मैं लिख रही हूँ मिनी कंप्यूटर। ठीक है जी, और इसका आप बनाऊंगी क्लोजिंग टैग लिस्ट ऑफ आइटम। इसके बाद नेक्स्ट बना रही हूँ एक और लिस्ट ऑफ आइटम टैग का। मिनी के बाद आएगा माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर का क्लोजिंग टैग आएगा। इसके बाद एक और लिस्ट ऑफ आइटम बना देते हैं सुपर कंप्यूटर का, लेट्स सपोज। ठीक है जी, सुपर कंप्यूटर। इसका भी इसी तरह क्लोजिंग टैग आएगा आपका। एक और आपका लास्ट लिस्ट ऑफ आइटम मैं लिख रही हूँ मेन फ्रेम। ठीक है, और अब इसका भी क्लोजिंग टैग लिस्ट ऑफ आइटम का भी। ठीक है, ये आपकी एक ऑर्डर लिस्ट बना दी है। सिर्फ टैग्स को याद रखिएगा। ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ आइटम का एक टैग जिसमें आपने आइटम्स को लिखवाना है। फाइल को सेव करने का प्रोसीजर प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, अगेन बता रही हूँ। अपनी यहाँ से सबसे पहले आप लोकेशन देंगे डेस्कटॉप, फाइल को सेव करेंगे लिस्ट ऑफ आइटम के नेम से, और या ये मैं सेव करी हूँ। ठीक है, एक्सटेंशन लगाना नहीं भूलनी है आपने .html, अदरवाइज़ आपकी फ़ाइल सेव नहीं होगी। ठीक है जी, मैंने इसकी लोकेशन भी दे दी है और इसकी एक्सटेंशन भी दे दी है। ये मेरा वेब पेज पड़ा हुआ है लिस्ट आइटम के नाम से। इस वेब पेज को क्रिएट करने के बाद अब मैं जी इसको क्रोम के ब्राउज़र के साथ खोल रही हूँ। ये देखें, ये मेरी एक ऑर्डर लिस्ट बन गई है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की 1 2 3 4 नंबरिंग के साथ। अब ये मेरी ऑर्डर लिस्ट है। छोटा सा सिर्फ चेंज करूँगी अपने कोड में और इस लिस्ट को अनऑर्डर लिस्ट में चेंज कर दूँगी। जस्ट क्या करना है, ओ की जगह यू प्रेस कर देना है। ये अनऑर्डर लिस्ट का टैग है। सेम बाकी चीज़ बिल्कुल सेम एज इट इज़ रहेगी। फाइल को कर रही हूँ सेव, तो ये मेरी एक ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। फाइल को सेव करना नहीं भूलिएगा वरना चेंज वेब पेज में नहीं होगा। ये देखें जी, अब यही लिस्ट बुलेट्स पॉइंट के साथ आ गई है। तो मेरी एक मेरी एक ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। ये है एक छोटा सा प्रोसीजर लिस्ट ऑफ आइटम्स का, किस तरीके से आप ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट में उसको लिखवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगी आपकी नेस्टेड लिस्ट की, कि लिस्ट विद इन अ लिस्ट किस तरीके से लिखवाई जाती है। थैंक यू सो मच। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।